आप कितना भी उपाय कर लो, मौत से कोई बच सकता नहीं है। मौत से किसकी यारी है, आज मेरी तो कल तेरी। जो नहीं बोल रहे बारी तो उनकी भी आएगी। हाँ, सबकी बारी आएगी, इसलिए मौत से बचा नहीं जा सकता है। लेकिन यदि जीवन में सुरक्षित रहना है तो भैया प्रभु के बन करके रहो, और प्रभु के बन करके रहोगे तो कोई कुछ बिगाड़ सकता। दुनिया में कुछ भी हो जाए, प्रलय हो जाए, पर यदि प्रभु आपके रक्षक हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए, इस समय पूरी दुनिया में बड़ा कठिन समय चल रहा है, और ये जो कठिन समय चल रहा है इसमें संत महात्मा लोग ऐसा कह रहे हैं कि महाविनाश भी हो सकता है। आज पूरा विश्व, आज पूरी दुनिया महायुद्ध के कगार पे खड़ी है। ऐसा लग रहा कि कब महायुद्ध शुरू हो जाए, कब विश्व युद्ध शुरू हो जाए, विश्व युद्ध हो जाए। मैं आपको बताऊं कि ये जो समय चल रहा है, 2025 तो बीत गया। आप सबने देखा कि 2025 में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई। 2025 से लेकर के 2032 तक, अभी 26 चल रहा है, 2032 तक बहुत कठिन समय रहने वाला है। हो सकता है इसमें महाविनाश भी देखना पड़े। बहुत खतरनाक, बहुत कठिन समय है, बड़ी तबाही का समय है। 2025 से लेकर के 2032 तक। अब आप कहेंगे कि आप कोई ज्योतिषी हैं, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन जो संत महात्मा कह रहे हैं, और एक पुस्तक है भविष्य मालिका, जगन्नाथ जी महाराज के, जगन्नाथ भगवान के एक सेवक थे, एक पुजारी थे, बड़ी सेवा करते थे जगन्नाथ भगवान की। उन्होंने 500 वर्ष पूर्व, आज नहीं 500 वर्ष पूर्व उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है भविष्य मालिका। और भविष्य मालिका में उन्होंने सारा वर्णन किया है कि कब कब क्या क्या होगा। और उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि 2025 से लेकर के 2032 तक बहुत खतरनाक समय रहने वाला है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि तृतीय विश्व युद्ध भी हो करके रहेगा। अब आप देखिए, इस समय जितने भी देश है, अमेरिका, इजराइल, ईरान, सब आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, मिसाइलें फेंक रहे हैं। कितनी त्रासदी हो रही है, जन धन की कितनी हानि हो रही है। और ये मत सोचिए कि भारत कहीं दूर है, भारत कहीं बचा है, ये मत सोचिए। भारत पर भी उस युद्ध का प्रभाव पड़ रहा है और पड़ेगा ही। अभी देखिए, सिलेंडर की हल्ला हो रहा है ना कि कमी पड़ रही है, क्या होगा, कैसे होगा, महंगा हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, लोग लाइन लगा लगा के खड़े हैं। ये सब बातें भविष्य मालिका में प्रथम में ही बता दी गई है महाविनाश का। और देखिए, युद्ध जब भी होता है तो महाविध्वंस ही होता है। युद्ध होता है तो जन धन की हानि होती ही है। युद्ध होता है तो उसका प्रभाव सदियों तक रहता है। इसलिए युद्ध से तो बचना चाहिए, लेकिन ग्रह, नक्षत्र, मंगल सब खराब हो रहे हैं, और ये गणना बता रही है कि कुछ न कुछ घटित होगा ही होगा। बहुत कठिन समय। अभी भारत पे तो इतना ही असर हुआ है कि सब आपस में लड़ रहे हैं, तो भारत में सिलेंडर के लिए त्राहिमाम हो रहा है, लोग हल्ला मचा रहे। अच्छा, गांव में जो रहते हैं उनको तो फिर भी ठीक है, उनको कुछ और सुविधा मिल जाएगी, पर जो बड़े बड़े शहरों में, बिल्डिंगों में रहते हैं, समझो अगर उन्हें गैस ना मिली तो भूखे मरेंगे। कितनी समस्या है। ये महायुद्ध का प्रभाव है, ये जो युद्ध चल रहे हैं ना, इसका प्रभाव है।
और भविष्य मालिका में ये लिखा हुआ है 2025 में जितनी भी घटनाएं हुई, चाहे वो विमान दुर्घटना हुई, बड़े बड़े हस्तियों के ऊपर भी आफतें आई, भविष्य मालिका में स्पष्ट बताया है 2032 तक ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी, विमान दुर्घटनाएं होंगी, युद्ध जैसी स्थिति बनी रहेगी, अनेकानेक देशों में आपस में तनाव बना रहेगा, युद्ध की स्थिति बनती रहेगी, कहीं अग्निकांड होगा तो कहीं कुछ होगा, कहीं विमान दुर्घटनाएं होंगी और उसमें क्षति सबको पहुंचेगी। बड़े बड़े लोगों का भी नाम उसमें है। और अभी सामने दिख रहा है प्लेन क्रैश हो रहा। पहले आपने कभी सुना था कि प्लेन क्रैश हो रहा है? पहले कभी गिरता था, लेकिन अब देखो रोज कोई ना कोई घटना आ जाती है। प्लेन क्रैश हो गया, कहीं हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, बहुत सारी हस्तियां उसमें चली जा रही हैं। तो ये सब भविष्य मालिका में लिखा हुआ है। उन्होंने भविष्य मालिका में ये भी लिखा था कि मुगलों का राज्य आएगा, वो भी हुआ। उसमें ये भी लिखा था कि देश का बंटवारा होगा, वो भी हुआ। पाकिस्तान बना ना। उन्होंने उस पुस्तक में ये भी लिखा था कि देश का बंटवारा होगा, वो भी हुआ। अंग्रेजों का शासन होगा, अंग्रेज आकर के शासन करेंगे, वो भी घटनाएं सत्य हुई। बहुत सारी बातें उसमें लिखी हुई है। और कोरोना काल जो महामारी आई, वो भी उसमें लिखा था कि जब जगन्नाथ जी के ध्वज में आग लग जाए तो समझ लेना कोई महाप्रलय होगा। जगन्नाथ जी साक्षात कलयुग के देव हैं, कलयुग के देवता जगन्नाथ जी हैं और साक्षात विराजमान है। वहां यदि कुछ भी घटना होती है तो वो कुछ न कुछ संकेत देता है। ध्वज में जब आग लगी तो कोरोना काल आया, 2 साल तक उस महामारी में हम सब जूझे। उन्होंने ये भी लिखा है कि जो जगन्नाथ जी का नील चक्र है, वो जब टेढ़ा हो जाए तो समझना कि अब कुछ न कुछ घटनाएं होंगी। और थोड़ा टेढ़ा हुआ है। जगन्नाथ जी का नील चक्र टेढ़ा हो जाए, जब जगन्नाथ जी के वस्त्रों में कभी आग लग जाए, जब जगन्नाथ जी का कल्प वृक्ष जो है वो तूफान में भंग हो जाए, तब समझ लेना कि तृतीय विश्व युद्ध होगा। और आज दुनिया में ऐसी स्थिति बन रही है कि सारे देश जब एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे तो तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। चतुर्थ विश्व युद्ध की बात उन्होंने नहीं लिखी है, पर उन्होंने ये लिखा है कि तृतीय विश्व युद्ध होकर के ही रहेगा। जब 10-20 देश इकट्ठे होंगे आपस में तो तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। और उस महायुद्ध में, उस विश्व युद्ध में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, जनधन की हानि होगी, क्योंकि सभी देशों के पास अपने अपने हथियार है, सबके पास मिसाइलें हैं, सबके पास बम है, सबके पास गोला बारूद सबके पास है। और जब वो चलेगा तो फिर उसकी कल्पना करना भी बड़ी अद्भुत है, खतरनाक है कि क्या स्थिति बनेगी। लेकिन एक बात हम कहें आपको, भविष्य मालिका ग्रंथ में ये तो लिखा है कि जब महाविनाश होगा, ये सारी स्थिति जब दुनिया में घटित होगी, इस महाविनाश में जब ये सब क्षतिग्रस्त हो रहे होंगे, पूरी दुनिया में, पूरे देश में केवल 70% लोग समाप्त हो जाएंगे। उसमें
70% लोग समाप्त होंगे, केवल 30% बचेंगे। और वो कौन बचेंगे? तो कहा जो ब्राह्मण और गऊ के उपासक होंगे, जो भजनानंदी होंगे, जो भजन करने वाले होंगे, जो धर्मात्मा होंगे और जो मेरे ठाकुर जी की शरण में होंगे, बस वही बचेंगे। ये भी स्पष्ट लिखा है कि उनकी ही रक्षा भगवान करेंगे उस समय, उनकी ही सुरक्षा भगवान करेंगे उस समय, जो भगवान की शरण में होंगे। पापी तो सब मरने वाले हैं, हाँ, जो अधर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, जो खूब पाप कर रहे हैं, कर लो जितना करना है, क्योंकि भविष्य मालिका में जो लिखा है वो सत्य होकर के ही रहता है। जो जो बताई है बातें उन्होंने भविष्य मालिका में, वो सारी सत्य हुई है। एक एक करके सब घटना सामने देखने को मिल रही है। तो महाविनाश जब होगा, जब दुनिया समाप्ति की ओर होगी, तब उसमें केवल वही बचेगा जो मेरे प्रभु पर भरोसा करके, जो प्रभु की शरण में आ जाएगा, ठाकुर जी उसकी ही रक्षा करेंगे। जो धर्म के मार्ग पर चलेगा, जो भगवान के लिए जिएगा, जो धर्म के लिए जिएगा, जो भक्त होंगे वही बचेंगे। इसलिए आप लोग खूब भक्ति करिए, खूब भजन करिए, भगवान की शरण ग्रहण करिए, भगवान की शरण में रहिए, ताकि जब कभी ऐसी संकट की स्थिति आवे तो हमारे और हमारे परिवार की रक्षा श्री भगवान करे। एक एक करके चीजें सामने आ रही है, कभी घटनाएं, दुर्घटनाएं, कभी कोई ऐसी महामारी, कोई ऐसी बीमारी आएगी जिसका इलाज ही नहीं मिलेगा। कोरोना काल में यही हुआ, कितने परिवार बिछड़ गए, कितने परिवारों के घर कितने उजड़ गए उस कोरोना काल में। तो इसलिए भैया, यदि चाहते हो कि इस महाविनाश में हम सुरक्षित रहें और हमारा परिवार सुरक्षित रहे, तो खुद भी भगवत भक्त बनिए और अपने बच्चों को भी भगवत भक्त बनाइए, तभी आपकी रक्षा होगी। जो गौ और ब्राह्मण का सम्मान करेंगे, उनकी उपासना करेंगे, भगवत भक्ति करेंगे, भगवान की शरण में रहेंगे, केवल वही बचेंगे। इस महाविनाश में, इस महाप्रलय में केवल उन पर ही ठाकुर जी कृपा करेंगे। तो कौन कौन चाहता है कि भगवान हमारी रक्षा करें? जो हाथ नहीं उठा रहे वो नहीं चाहते? अच्छा, सब चाहते हैं। हाँ, इनको कहीं दूर ले जाओ, शांत कराओ। सब कथा में ध्यान दो, सब इधर देखो। वो होते ना कोई दूसरे बुद्धि वाले जो कथा में विघ्न करने आते हैं, लंका वाले, वो होंगे कंस के खानदान के, ठाकुर जी जाने। मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले, कष्ट तू मिटा।
मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। ये डोर जिंदगी की मोहन तेरे हवाले। 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 मेरे कष्ट तू मिटा दे, जय हो दुनिया बनाने वाले। मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। जिसको जिसको दुख मिटाना उठाओ पूरे पूरे हाथ, हरि बोल। मेरा नहीं और कोई इस जग में आसरा है। मेरा ना और कोई इस जग में आसरा है। मेरा नहीं और कोई इस जग में आसरा है। मेरा ना और कोई इस जग में आसरा है। मुझको तलाश तेरी नैनों में सांवरा है। मुझको तलाश तेरी नैनों में सांवरा है। दर्शन की आरज़ू है, दर्शन की आरज़ू है। गौएं चराने वाले। दर्शन की आरज़ू है, गौएं चराने
और एक साथ तालियां बजाते हुए सब कहिए, ये डोर जिंदगी की मोहन तेरे हवाले। ये डोर जिंदगी की मोहन तेरे हवाले। मेरे कष्ट तो मिटा दे, जय हो दुनिया बनाने वाले। मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। दुनिया बनाने वाले। दुनिया बनाने वाले। जोर से बोल लीजिए, वाह। ये डोर जिंदगी की मोहन तेरे। कौन कौन आज भागवत का विश्राम दिवस है, अपने जीवन की डोर ठाकुर जी की सौंप रहा है? दोनों हाथ उठाइए, वाह। दोनों हाथ उठा के कहिए प्रभु से, ये डोर जिंदगी की मोहन। पूरे पूरे हाथ उठाइए दोनों। देखो भगवान के सामने जब जाना तो दोनों हाथ उठाना चाहिए, ताली नहीं बजाना है। दोनों हाथ ऊपर करिए और भाव से, ये डोर जिंदगी की मोहन तेरे हवाले। ये डोर जिंदगी। मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। दुनिया मेरा ठाकुर जी से कहिए कि प्रभु आपके सिवा दुनिया में हमारा कोई नहीं है। मेरा ना और कोई इस जग में आसरा है। मेरा ना इस जग में, मुझको तलाश तेरी नैनों में सांवरा है। मुझको दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे और एक साथ एक स्वर में ताली बजा के गाइए, मुझको तलाश तेरी नैनों में सांवरा है। मुझको नैनों में दर्शन की आरज़ू है। दर्शन किसको किसको ठाकुर का दर्शन करना, उठाओ पूरे पूरे हाथ। सबको करना है दर्शन, एक साथ कहिए, हे हरि। दर्शन की आरज़ू है। दर्शन की आरज़ू, कौवे चराने वाले। दर्शन की आरज़ू है, कौवे चराने वाले। मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। मेरे कष्ट तू मिटा दे,
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। तो सम्रासुर ने बालक को डाल दिया समुद्र में। एक मछली ने निगल लिया, मछली के पेट में बालक चला गया। एक विशाल मछली ने मुख खोला और बालक सीधा उसके मुख से होते हुए उसके पेट में चला गया। कहते हैं उसी के अच्छा, सबको यहीं पे बैठना है क्या? नहीं तो क्यों हल्ला हो रहा है? थोड़ा सा स्थान छोड़ के बैठो आप सब। सहरसा की माताएं बड़ी दबंग हैं, बताओ। पूरे यजमान परिवार से झगड़ा कर ले रही है, हमें मंच पे जाना है तो हमें यहाँ ये करना है, तो हमें वहाँ वो करना है। इनको अपनी चलानी है बस। अब वो कह रहे हैं कि माता जी व्यवस्था है, ऐसे करो, यहाँ रहो, पर नहीं, सुननी ही नहीं है, उनको अपनी ही करनी है। इतने जोर जोर से हल्ला आप लोग करेंगे तो कथा रुक जाएगी। आज विश्राम दिवस है, आनंद ले लो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अरे मैया बस करो। अरे बड़ी झगड़ा कर रही मैया। काहे झगड़ा करे छे मैया? हाँ? बिठा दो भैया, बिठा दो। मैया बड़े गुस्से में। काहे झगड़ा करे छे मैया? बैठे छे, बैठे। शांति, शांति रखे मैया। जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कथा कहें कहें कि बंद करें? अच्छा सुनाएं? तो आप लोग सुनेंगे तब ना सुनाएंगे। आप लोग तो अपनी ही सुना रहे। जैसे हम सोच रहे कथा आगे ले चली, उधर हे सुन। हाँ, हल्ला ना करो। बोलो भागवत महापुराण की। कहाँ गई कथा? मछली